अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं बुशरा अंसारी। अभी चंद दिन पहले जो कारसाज पे कार्रवाई हुई है, हादसा हुआ है, सानेहा हुआ है, इसका कोई भी नाम रख लें, उसके नतीजे में जो नाइंसाफी हम देख रहे हैं ना, वो भी कोई नई बात नहीं हमारे लिए। अब वो खातून जो है नशे में थी, ये तो नजर ही आ रहा था। इतना तो सबको पता चल गया नशे में और पागलपन में कितना फर्क है। जो उनका रवैया भी था उस वक्त, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, उससे नजर आ रहा था कि वो नशे में थी। अब वो नशे में थी तो भाई फिर उनको क्या पता चला, उन्होंने कीड़े मकोड़े रोन दिए जमीन पे। और अब जाहिर है कि वो प्रिविलेज्ड खानदान से हैं तो उनको आसानी भी होगी, पागल करार दे के तो उनको बाहर बाहर भेज देंगे। ये तो होता ही रहा, हमेशा होता ही रहता है। हम क्या कह सकते हैं, दिल कितना दुखी होता है हर दफा। फिर हम चल पड़ते हैं जिंदगी की तरफ और हम देखते रहते हैं नाइंसाफी को, और हम कुछ कर नहीं पाते ना। लेकिन वो इंसान जो बेकसूर इसकी जद में आ गए और जिन्हें कुचल दिया गया, उनको शायद थोड़े बहुत पैसे वैसे दे देंगे, समझा लेंगे, मना लेंगे, कितनी जिद करेंगे वो। फिर एक जगह आएगी वो मजबूरन मान जाएंगे। जाहिर है मोटरसाइकिल वाले थे तो कोई इतने प्रिविलेज तो नहीं होंगे। अगर उनको करोड़ करोड़ रुपया दे भी दिया तो शायद उन्हें कभी जिंदगी में देखा नहीं होगा। मजबूरन फिर उनको लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो क्या करें। तो ऐसा तो होता ही रहता है। लेकिन खैर, अब इसकी रोकथाम कब होगी, कैसे होगी, मुझे नहीं समझ आती कि हम किसको ब्लेम करें। ये तो बहुत प्रिविलेज पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं, जो तो बेचारे सड़क पे पड़े हैं हीरोइनची, वो तो गुर्बत के मारे पड़े हैं। इनके पास जरा बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस हैं, वो उनको समझ नहीं आ रही इसका क्या करें। खैर, मेरी बड़ी बहन नीलम अहमद बशीर, जो कि बहुत जानी मानी राइटर भी हैं, शायरा भी हैं, उनकी कुछ बड़ी अनोखी सी पोइट्रीज होती हैं जो आप सुनते हैं। कभी मैं पढ़ती हूँ कहीं बाहर भी, तो फ़नी होती हैं, कभी सेटायर ओरिएंटेड होती हैं, सियासी भी होती हैं। जैसे आपने पीस सॉन्ग बड़ा अप्रिशिएट किया था, गवांडने गवांडने, वो नीलम बाजी ने लिखा था। और फिर एक उनका है वो वारी वारी आंदे जाओ तो खांदे जाओ, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ इशू बेस्ड लिखती रहती है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए उन्होंने एक छोटा सा कुछ लिखा कलाम, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। इसका नाम है पराडो वाली पागल। तू ना फिक्र कर, कुछ नहीं होगा, कातिला लड़की कुछ नहीं होगा, तेरी पराडो का कुछ कसूर नहीं। सड़क पे लोग चलते ही क्यों हैं, ये कीड़े मकोड़े निकलते ही क्यों हैं। रोन डाला जो तूने तो क्या हम, तुझको क्या जो किसी की आंख है पुरनम। तेरे पास हुस्न है, जवानी है, खूब दौलत की फरावानी है। कहते हैं कि तू किसी नशे में थी, जिंदगी तो तेरी मजे में थी। सच तो यह है दौलत एक नशा ही है, गरीब होना तो एक सजा है। तू ना फिक्र कर, कुछ नहीं होगा, हवाओं में उड़, तुझे कुछ नहीं होगा। कातिला लड़की मजे कर, तुझे कुछ नहीं होगा। सॉरी, आई हैड टू से दिस। कोशिश करें कि नशे वशे छोड़ें और इंसानों पर रहम करना सीखें। जिंदगी में सबके साथ कोई ना कोई आजमाइश है, गरीब हो या अमीर हो, ठीक है। पैसा हर तरह की खुशी नहीं देता, लेकिन अपने आप को कंपोज रखना, अपने आप को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए घर की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, ख़ानदानों की बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं पता कि किसी के मियाँ या बीवी का क्या मसला है, सबके होते हैं, हमारे भी थे। हमने तो कभी नहीं कुछ किया नशा, और ना हमने किसी को थप्पड़ मारा, ना हम चीखे, ना रोए पिटे। तो किसके नहीं है, हमसे भी ज़्यादा परेशान है लोग। तो ख्याल रखना चाहिए, इंसानों पर रहम करना चाहिए। और अगर ये गलती हो ही गई है, किसी से कभी गलती भी हो जाती है, तो उस पर शर्मिंदा होना चाहिए, उसके बहाने नहीं बनाने चाहिए। और फिर जो भी मैक्सिमम कर सकते हैं वो करना चाहिए। जाहिर है पैसे ही दिए जा सकते हैं, माफ़ी मांगी जा सकती है, जेल में जाया जा सकता है, कुछ अरसे अपने आप को रिहैब में डालना चाहिए। सो प्लीज़ बी केयरफुल, इंसानों की मदद करें, इंसानों पर रहम करें। थैंक यू। कोई डर गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है इसको।
चुन्नी मैं परफ्यूम लगावे